हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। तो कल खरना पूजा समाप्त हो गया है, आज दूसरी सुबह है। तो आज है पहला अर्घ। तो आप सभी को हैप्पी छठ पूजा, छठ की ढेर सारी बधाइयाँ मेरे और मेरे पूरे परिवार के तरफ से। तभी हम लोग जगे हैं, नीचे काम हो रहा है और मेरा अभी काम है खाना बनाना। और जिनके यहाँ हम छठ पूजा करवा रहे थे बड़ी माँ के यहाँ, तो क्या कहते हैं, उनकी छोटी बहू प्रेग्नेंट थी, तो उनकी अभी बेबी हुई है सुबह मॉर्निंग में। अब हमको लगता है कि उनके यहाँ छठ पूजा नहीं होगा, किसी और के जरिए फिर से हाथ उठाया जाएगा आज। तो अभी हम लोग उन्हीं के यहाँ जाएंगे। तब तक हम पहले खाना बना लेते हैं घर का। तो आइए चलते हैं, हम आपको किचन में लेकर के दिखाते हैं हम क्या बनाए हैं। ये किचन में बन रहा है, यहाँ चावल हो गया, चावल हुआ नहीं अभी, गर्म पानी बॉयल करने चढ़ाए थे तो वो हो चुका है। और अभी बन रहा है परवल, और इसमें हम कुकर में दाल चढ़ाएंगे। आलू बॉयल कर लिए हैं और ये बन चुका है फिर से करेली, क्योंकि मेरी सास माँ को डायबिटीज़ है तो करेली मेरे यहाँ डेली बनता है, और करेली खाना भी चाहिए, वो भी विदाउट लहसुन और प्याज की। तो यही बन रहा है आज। और नीचे पोछा वगैरह लग गया है, अब बाकी है यहाँ। और पारो चावल चुन रही है। पारो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये मेरे घर का चावल है, तो ये इसमें काला काला होता है, इस वजह से साफ करना होता। और मेरा आयुष अभी सो रहा है। और ये मेरे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है, ये देखिए। दूर तक खेत भी दिखाई दे रहा, और अभी छत पे चढ़ेंगे तो ज़्यादा दिखाई देता है। अभी हम खिड़की से दिखा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोगों का सारा काम हो गया है, किचन का भी काम हो गया और नीचे ऊपर साफ़ सफाई घर धोने तक का भी हो गया। तो अब हम लोग नहा धो करके नीचे आ गए हैं। तो अभी हम लोग सारे फल को निकाल लिए हैं और अभी हम सभी फल को धो लेंगे। और हमको जाना है अब सब फल वगैरह ले करके बड़ी भाभी के यहाँ, जिनके यहाँ मेरा छठ हो रहा है, क्योंकि बड़ी माँ के यहाँ तो नहीं हो पाया किसी कारणवश। कारण ये है कि उनके घर में बेबी हो गई है आज ही सुबह में। तो अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि डाला अरेंज कर लेंगे, उसमें बहुत सारा काम होता है, सभी को अरेंज करना होता है एक एक करके। तो उनके यहाँ सब फल लेके जाएंगे। तो हम लोग यहीं पे धो लिए, क्योंकि वहाँ पे और लोगों का व्रत करती है भाभी, तो रूम छोटा पड़ जाता है, और इस वजह से हम लोग यहीं पे सारे फल को धो लेंगे अपने ही घर में। और उसके बाद ले कर के जाएंगे और वहाँ सिर्फ जैसे डाला सजाते हैं हम लोग वैसे सजा देंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, क्योंकि और लोगों का भी है, इस वजह से सबको यहीं पे धो लेते हैं। बहुत सारा फल होता है, सभी को वॉश किया जाता है अच्छे से साफ पानी से, इस वजह से वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। तभी चल रहे हैं, सब चीज़ यहीं पे धो लेंगे। और छठ पूजा में वैसे भी ज़्यादा काम हो जाता है, काम का अंत ही नहीं होता है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से एंड करेंगे कुछ पता ही नहीं, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। उसके बाद हम लोग वहाँ से आएंगे डाला सजा करके, उसके बाद फिर खाएंगे। पहले क्या होता था ना कि हम लोग शाम के अर्घ दे करके आते थे तब खाते थे। अभी कुछ सालों से क्या हो जाता है कि पहले डाला वगैरह समेट लेते हैं, सजा लेते हैं, उसके बाद खा लेते हैं, फिर रेडी होते हैं। तो इस वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं बड़ी भाभी के यहाँ, उनके यहाँ सभी डाला को सजा लेंगे फिर आएंगे। तो हमारे यहाँ 4 सूप है, तो इस हिसाब से
और सभी फल जोड़ा लगाया जाता है। उसी तरह से सब फल जितने, जैसे नारियल और जो बड़े फल होते हैं ना उसको सिंगल रखा जाता है, और छोटे फल जो होते हैं तो उसको जोड़ा लगाया जाता है, तो बहुत सारा फल हो जाता है। तभी हम लेके चल रहे हैं भाभी के यहाँ। और बहुत सारा सामान है, जैसे चावल है, छोटा छोटा चीज़ भी है, जैसे पान सुपारी, लौंग इलायची नहीं, सॉरी, लौंग इलायची का इसमें नहीं है। कटुक मसाला वगैरह चढ़ाया जाता है। और बहुत सारे वो है, छोटे छोटे फल हैं। जैसे इस मौसम में ऋतु फल चढ़ाया जाता है, जैसे कि इस मौसम में जो भी मिलता है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है गन्ना, नारियल और गुड़ का ठेकुआ प्रसाद जो बनाया जाता है, वो सब है इम्पोर्टेंट। तो हम ठेकुआ नहीं बना पाए हैं क्योंकि हम लोगों को बनाना नहीं था। आटा वैसे पिसाया गया है लेकिन बनाए नहीं, और सिर्फ फल से हम लोग कर रहे हैं इस बार। तभी आ गए हैं भाभी के यहाँ और सभी सूप सबको बिछा दिए हैं। और सबसे पहले सभी चीज़ों में ऑरेंज कलर के सिंदूर किया जाता है, जिसको हम लोग श्रृंगारी बोलते हैं। तो सभी को सजाया जाता है एकदम बहुत ही अच्छे से, जैसे श्रृंगार करते हैं उसी तरह सजाया जाता है। तभी हम अरेंज कर देंगे। और देवरानी मेरी हेल्प कर रही हैं, दोनों मिलके जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो मदद मिल जाता है और जल्दी हो जाता है फिर। तो सबसे पहले हम सूप बिछा दिए हैं नीचे में, और उसके बाद ये है हमारे यहाँ, इसको डाभा नींबू कहा जाता है, जो बड़ा नींबू होता है। और ये है नाशपाती, नारियल, सभी को बड़े बड़े फल को पहले रख दिए। उसके बाद छोटे फल को सिर्फ जोड़ा लगा के रख देंगे, और उसमें चावल और गुड़ का लड़वा बनाया जाता है, वो भी हम बनाए हैं। लेकिन ठकुआ सिर्फ नहीं बनाए क्योंकि वो बनाना नहीं था, और यहाँ पे आकर के संभव नहीं था बनाना। बाद में फिर हम बना लेंगे। इस वजह से गेहूँ पिसाया भी गया है, बड़ी माँ धो दी थी और एक एक करके चुन दी थी। पहले डिसाइड था कि मेरी माँ ही करेंगी, फिर बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, वो नहीं कर पाएंगी, उनकी तबीयत बिगड़ते जा रही है, तो इस वजह से नहीं करी। इसलिए हम लोग नहीं बनाए हैं ठकुआ। तभी सबको सजा देंगे, तो सजा रहे हैं। अब लगभग सज के तैयार हो गया है। अभी है बारी मूली की, तो मूली को भी धो लिए थे। और इसमें आदि हल्दी भी दिया जाता है, जो पत्ती वाली होती है। मार्केट में बहुत बिकता है आदि, और हल्दी का महत्व भी ज़्यादा होता है इसमें। ऋतु फल तो दिया ही जाता है, साथ में आदि हल्दी। हमारे भागलपुर में तो सुथनी, शकरकंद, छोटा छोटा स्टार फ्रूट्स, आंवला, ये सब रखा जाता है। तो यहाँ लखीसराय में वो सब नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो सब हम लोग नहीं दिए। पहले पापा सुल्तानगंज में मार्केट करते थे छठ पूजा का, तो वहाँ से आता था। लेकिन अभी 2-3 साल से लखीसराय में ही मार्केट किया जाता है, तो वो सब यहाँ नहीं मिलता है, तो वो सब भी सजाया जाता है। वो अभी वो नहीं मिल पा रहा है, तो जो यहाँ पे मिलता है वही देते हैं। और एक पुड़िया आता है, जिसमें उसके अंदर में छोटा सा पुड़िया होता है, उसमें सिंदूर वगैरह हो जाता है। और कहीं कहीं क्या है कि पूरा एक केंदी ही केला का चढ़ाया जाता है, और कहीं कहीं छोटा छोटा करके 2-4 करके दिया जाता है। और इसमें खास करके छोटे केला, जो पीली वाले केले होते हैं ना, उसका महत्व ज़्यादा है। और अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं, जिसके पास जितना। ये आस्था का पर्व है, और इसमें आप आस्था से कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है कि आपके पास इतना फल होना ही चाहिए और इतना ही करें आप। पूरा है तो पूरा कीजिए, कम है तो कम कीजिए। ये पर्व आस्था का है, तो आस्था से ही किया जाता है। तभी मेरा सब काम हो गया। अब लास्ट में पान और अक्षत दे दिया जाएगा, और सभी में दीप भी दे दिया गया है।
और सब काम करके अब हम घर जाएंगे फिर से। अब सभी चीज़ों को अरेंज कर दिए हैं। अब चेक कर लेते हैं क्या रह गया है। तो लास्ट में वही बचता है पान, और उस पर चावल रखा जाता है अक्षत, जो कि भाभी डुबकी लगाएंगे। और जब वो डुबकी लगा के आती हैं तो उनके हाथ में पान और अक्षत रखा जाता है। तो वो सब लास्ट में रख देते हैं। और इसमें बद्धी भी चढ़ाया जाता है। तो ये है बद्धी, जो हम लोग जब पूजा हो जाता है तो गले में पहनते हैं। ऊपर में सिंदूर का पैकेट रख देंगे ताकि सिंदूर पहनाया जाए, जो खड़ी होती हैं सूप लेके। और ये देखिए पूरी तरह से डाला सज के तैयार है बिल्कुल। अब बांध के रखा जाएगा। और यहाँ पे भाभी बनाई थी ठकुआ अपने लिए वो लोग। इधर मेरा सूप है, इधर बड़ी माँ का है। बड़ी माँ के यहाँ भी नहीं हुआ तो वो भी इन्हीं के यहाँ दी, और ये भाभी का है। तो इस वजह से हम लोग का खाना आ गया। और आज के खाने में रोटी और करेली की भुजिया, परवल की भुजिया, दाल चावल। अभी चावल भी लेंगे, फिलहाल हम लोग ये खा लेते हैं। उसका हाथ पकड़ लो आयुष। हाँ भारी है ना, कितने दिन लगे तो बोली तो चल हम। तो अभी हम लोग घाट पे देवर को भेज दिए हैं डाला लेकर के। डाला पहले चला जाता है क्योंकि वहाँ भी रखा जाता है अरेंज करके। जब तक परवैतीन जाएंगी उसके पहले डाला पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पे कर सकता अगरबत्ती वगैरह जलाया जाता है पहले से। और परवैतीन बाद में आती थोड़ा सा, कभी कभी नहीं होता। अरे वहाँ पे जगह छेकना होता है। घाट बनाते हैं लोग, तो घाट तो 2-3 दिन से बन रहा था वहाँ पे। तो जगह छेकना होता है, रखना होता है, क्योंकि सूप ज़्यादा होता है, सभी लोगों का होता है ये पर्व। तो सब लोग जगह बना करके अबे ये क्या हो गया रखते हैं। तो मेरे देवर जी पहले चले गए लेकर के डाला, और आयुष और प्रियजीत भी पहले चला गया। वो अलग से थैले में हम लोग नारियल और डाभा वगैरह दे देते हैं उसको, ताकि हैवी नहीं हो ज़्यादा। और हम लोग भी आ ही गए हैं यहाँ पे, भाभी भी आ गई। तब भाभी पानी में जाएंगी और हम लोग फिर अर्घ देंगे। तो आप लोग भी हमारे पर्व को एंजॉय कीजिए। ये है हम लोगों का नदी, जो कि जस्ट पास में ही है हम लोगों का, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। अभी सभी सूप को मेरे देवर सजा करके घाट के किनारे रख दिए हैं, और वो खुद पानी में हैं। और अब भाभी आएंगी और फिर वो डुबकी लगा करके सभी सूप में अर्घ दिलवाएंगी सभी से। तो ये हम और ये प्राची और ये मेरी देवरानी सब लोग पहुंच करके हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं छठ घाट से घूम करके, और तैयारी हो रहा है खाना बनाने की। अभी किचन में एंट्री ले चुके हैं बहुत पहले, और आते आते शाम हो जाता है।
तो इस वजह से लेट हो जाता है। तो हम लोग जब माँ करती थी छठ पूजा पहले से बना के जाते थे खाना, और अभी क्या है ना, इस बार बड़ी माँ कर रही है, सॉरी इस बार बड़ी माँ तो नहीं, भाभी कर रही है बगल में, जो मेरी जेठानी लगती है, क्योंकि बड़ी माँ के यहाँ बेबी हो गई तो वो नहीं कर पा रही है। और अभी हम किचन में आ गए हैं और किचन में बन रहा है गोभी और मसाला भुना रहा है, आलू की सब्ज़ी, आलू वगैरह सब बॉयल करके रख लिए हैं कि दोपहर में बना लेते, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि दूसरे के यहाँ जाना होता है तो वहाँ टाइम लग जाता है सब रेडी करने के लिए। और ये आटा लगा दिए देवरानी, और मॉर्निंग वाला चावल वगैरह है बचा हुआ सब, तो जल्दी जल्दी बनाए हैं। और सुबह में भी खाना बना के जाना होता है, लेकिन देखते हैं इस साल क्या होता है, क्योंकि माँ तो फास्ट है नहीं, तो हो सकता है कि आके बनाए, तभी यही सब बन रहा है। और चेंज कर लिए जल्दी जल्दी क्योंकि सबको भूख लग जाता है और आते आते बहुत देर हो जाता है, तभी चेंज कर लिए, जल्दी से बना के मिलते हैं।